हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वरी लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है हम जिस टॉपिक का चयन करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, उससे पूर्व में भी इससे संबंधित बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। हमने शास्त्री द्वितीय खंड के अंतर्गत जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कि भारत में अंग्रेज़ों के समय में जो शिक्षा का विकास हुआ, किस तरह से वो आगे बढ़ा, उससे संबंधित हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने लॉर्ड मैकाले के बारे में पढ़ा था। और लॉर्ड मैकाले और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय में किस तरह से जो है पाश्चात्य भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा देने का निर्णय लिया गया। और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया रखा गया शिक्षा के विकास के लिए। और फिर 1833 ईस्वी में के बाद जो है वो मैकाले की नियुक्ति की गई, और मैकाले ने पूरी तरह से भारतीय भाषाओं के में शिक्षा देने की बात को दरकिनार करते हुए जो है सो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना तय किया। मैकाले के बाद हम देखते हैं 1853 ईस्वी में जो है वो कंपनी के चार्टर में पुनः परिवर्तन लाया जाने लगा। अतः नए चार्टर अधिनियम के निर्माण के पूर्व ही पार्लियामेंट हाउस ऑफ पीपुल्स जो है उसने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। और इस समय तक आते आते जो है सो शिक्षा की आवश्यकता को उनका अनुभव जो है भारत में काफ़ी हद तक किया जाने लगा था। कुछ आम जनता जो है वो भी जागरूक होने लगी थी, और वो भी शिक्षा के प्रति सजग होनी थी। बहुत ज़्यादा नहीं, आजकल के संदर्भ में जिस तरह से है उस तरह से तो हम नहीं कह सकते हैं। जो मैक्सिमम जनता थी, आम जनता, वो गरीबी में पल रही थी और उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी 1833 ईस्वी के अपेक्षाकृत इन 20 वर्षों में शिक्षा के प्रति जो है वो आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। तो जो संसदीय समिति की नियुक्ति की गई थी, इस समिति का काम था भारत की शिक्षा की प्रगति के संबंध में जांच पड़ताल करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जब समिति ने जो है सो 1854 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी, तब उसके सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने वुड का शिक्षा घोषणा पत्र प्रकाशित किया। आज हम वुड के घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे। वुड जो नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत में शिक्षा की प्रगति के लिए एक योजना बनाई। इसे शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसमें शिक्षा की प्रगति से संबंधित जो है वो बातें जो है वो जो प्रमुख बातें थी वो निम्नलिखित थी, और उससे संबंधित हम बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, सरकार जो है पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार की नीति अपनाएगी और भारत में कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करेगी। दूसरी जो बात थी, इसमें अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम बनेगी, किंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरा, गांव में प्राथमिक पाठशालाएं बनाई जाएं जो देसी भाषाओं की शिक्षा दें, और उनके ऊपर माध्यमिक और फिर कॉलेजी शिक्षाओं की संस्थाएं खोली जाए। चौथी जो बात थी, इसमें वो शिक्षण संस्थाओं को सरकार अनुदान दे। इसमें शिक्षण संस्थाओं को सरकार के द्वारा अनुदान देने की बात की गई थी। इसके बाद पांचवी बात थी कि 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग कायम हो और प्रत्येक विभाग के निदेशक हों। प्रत्येक निदेशक शिक्षा की प्रगति के संबंध में सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजें। छठा जो इसमें पॉइंट था, भारत के 3 महाप्रांतों मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर विश्वविद्यालय जो है वो बनाए जाएं, जिनके संचालन के लिए कुलपति, उपकुलपति, सीनेट आदि बने। इनके गठन में सरकार का हाथ हो। 7वां कि विश्वविद्यालयों के काम जो होंगे वो उसको निर्धारित किया गया, परीक्षाओं का संचालन करना, परीक्षार्थियों को डिग्रियां देना तथा विभिन्न विषयों के प्रोफेसरों की नियुक्ति करना जो है वो विश्वविद्यालयों के काम दिए गए। भारत में 8वां जो इसमें बात कही गई थी कि भारत में व्यावसायिक तथा टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सारे पॉइंट्स थे जो इस वुड घोषणा पत्र में रखा गया था कि इस तरह से भारत में शिक्षा की प्रगति और प्रसार के लिए जो है वो काम किए जाएं। ये सारी बातें हो गई, ऐसा नहीं है। उसमें कहा गया कि इस तरह से शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ा जाए। 9वां जो पॉइंट था वो था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज जो है वो खोले जाएँ। 10वां, महिलाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था हो। तो ये सब सारे पॉइंट्स थे जो वुड के घोषणा पत्र में जो है वो कही गई थी। वुड की योजना को सरकार ने स्वीकार कर लिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए बृहद योजना बनी। तीनों महाप्रांतों में जो बम्बई है, मद्रास है और कलकत्ता, इन तीनों महाप्रांतों में विश्वविद्यालय खुले
1857 ईस्वी के बाद जो है भारत में नए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना तेज़ी से होने लगी। 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व बंगाल में जो है हम देखते हैं मात्र 15, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 5, मद्रास में 4 और बम्बई में 3 कॉलेज थे। 1882 ईस्वी तक आते आते इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई और इस वर्ष भारत में कुल 72 कॉलेज थे, जिनमें बंगाल में 27, मद्रास में 25, उत्तर पश्चिम प्रांत में 11, बम्बई में 6, पंजाब में 2 और मध्य प्रांत में 1 था। इन संस्थाओं ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। तो हम देख रहे हैं कि उड के घोषणा पत्र को जो है वो सरकार ने स्वीकार किया और फिर उसके नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारी बातें उसमें लागू हो गई और भारत में शिक्षा व्यवस्था जो है वो आगे बढ़ने लगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो बातें की गई थी वो भारत में शिक्षा को आगे बढ़ाने में, अग्रसर करने में उसका एक महत्वपूर्ण हाथ था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है हम इसी से संबंधित अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।